कहते हैं अगर तुम्हारी पॉकेट में सुराख हो तो तुम चाहे लाखों कमा लो, वो पैसा गिरता ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम्हारे क्लोज सर्कल में, तुम्हारे दोस्तों में कोई एक भी टॉक्सिक इंसान है तो वो तुम्हारी सारी मेंटल पीस, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी सक्सेस को उस सुराख की तरह खा जाएगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। आज हम बात करेंगे उन 3 किस्म के टॉक्सिक फ्रेंड्स के बारे में जो शायद तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारे साथ हंसते हैं, लेकिन वो तुम्हारी ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तुमने अक्सर सुना होगा कि सक्सेसफुल लोग अपने सर्कल को बहुत छोटा रखते हैं। ये लोग हर किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में नहीं आने देते क्योंकि वो जानते हैं कि इमोशंस कंटेजियस होते हैं, यानी जज्बात छूत की बीमारी की तरह लगते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त नेगेटिव है तो तुम पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे क्रैब बकेट थ्योरी कहते हैं। अगर तुम एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े डाल दो तो उनमें से अगर कोई एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी केकड़े उसे पुश नहीं करते बल्कि वो उसे नीचे खींच लेते हैं। तब तक खींचते हैं जब तक वो वापस नीचे नहीं गिर जाता। इंसानी दिमाग भी बाज़ औक़ात ऐसे ही काम करता है। जब तुम बदलना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हारे कुछ दोस्त कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तुम्हें वापस पुरानी जगह पर खींचना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उन्हें उनकी नाकामी का एहसास दिलाती है। 3 इडियट्स मूवी का ये डायलॉग याद है? दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक बिटर साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो हम इग्नोर कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको उन 3 किस्म के टॉक्सिक फ्रेंड्स के बारे में। दूसरी किस्म के टॉक्सिक फ्रेंड्स से हमेशा मुहतात रहना। पहली किस्म है द एनर्जी वैम्पायर या कॉन्स्टेंट विक्टिम। ये वो दोस्त है जिसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। जब भी तुम इससे मिलोगे ये सिर्फ कंप्लेंट्स लेकर आएगा। इसकी बॉस से लड़ाई हो गई, इसका ब्रेकअप हो गया, इसके घर वाले बुरे हैं, मौसम खराब है, किस्मत खराब है। शुरू में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसकी मदद करो, इसे सुनो, लेकिन गौर करना जब तुम इसे सॉल्यूशन दोगे ये उसे रिजेक्ट कर देगा। इसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इसे सिर्फ तुम्हारी एनर्जी चाहिए। तुम अपनी खुशखबरी सुनाओ, ये फौरन टॉपिक चेंज करके अपने दुखड़े रोने लगेगा। ऐसे इंसान के साथ आधा घंटा बैठने के बाद अगर तुम्हें सर दर्द हो जाए तो समझ जाओ ये एनर्जी वैम्पायर है। दूसरी किस्म है द सब्टल कंपटीटर या जलनखोर दोस्त। ऐसे दोस्त को पहचानना मुश्किल है क्योंकि ये तुम्हारे मुंह पर दुश्मनी नहीं दिखाता, ये पैसिव अग्रेसिव होते हैं। ये वो दोस्त है जो तुम्हारी सक्सेस पर ताली तो बजाता है लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं होती। ये तुम्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देगा जो असल में इंसल्ट्स होंगी, जैसे यार तेरी प्रमोशन हो गई, वैसे आजकल कंपनी किसी को भी प्रमोट कर रही है, लकी हो तुम। नोट किया, उसने तारीफ की लेकिन साथ ही तुम्हारी मेहनत को लब कहकर जीरो कर दिया। जब भी तुम कोई नया काम शुरू करने लगोगे ये सबसे पहले तुम्हें डराएगा, देख ले यार मार्केट बहुत खराब है, तू फंस जाएगा। ये दोस्त तुम्हारी गलतियों का इंतजार करता है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो तुमसे बेहतर है। रिसर्च बताती है कि ऐसे दोस्त लॉन्ग टर्म में तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म कर देते हैं क्योंकि तुम उनकी वैलिडेशन के लिए तरसते रहते हो जो कभी मिलती ही नहीं। तीसरी किस्म है द मैनिपुलेटर। ये दोस्त कंट्रोल फ्रीक होता है। ये चाहता है कि तुम वो करो जो ये चाहता है, वहीं जाओ जहां ये जाना चाहता है। अगर तुम मना करोगे तो ये तुम्हें गिल्ट ट्रिप देगा, यार मैं तेरे लिए इतना करता हूँ तो मेरे लिए ये छोटी सी बात नहीं मान सकता। ऐसे दोस्त इमोशनल ब्लैकमेलिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं। ये तुम्हारी बाउंड्रीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर तुम बिजी हो ये नाराज हो जाएंगे। इनके साथ दोस्ती में गिव एंड टेक नहीं होता, सिर्फ टेक एंड टेक होते हैं। ये तुम्हें फील करवाएंगे कि तुम हमेशा गलत हो और वो हमेशा सही। इसे साइकोलॉजी में गैस लाइटिंग भी कहते हैं, जहां वो रियलिटी को ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि तुम्हें अपने ही दिमाग पर शक होने लगता है। अब सवाल ये है कि इनसे डील कैसे करें? क्या सीधा मुंह पर बोल दें कि आज से दोस्ती खत्म? नहीं, रियल लाइफ में ये इतना सिंपल नहीं होता, स्पेशली अगर वो दोस्त पुराना हो या वर्क सर्कल में हो। यहाँ तुम्हें साइकोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल, बाउंड्रीज सेट करो। एनर्जी वैम्पायर के लिए तुम्हें अवेलेबल होना बंद करना पड़ेगा। जब वो शिकायत शुरू करे तो बजाय घंटों सुनने के पोलाइट वे में कहो, यार आई एम सॉरी, तुम परेशान हो लेकिन मैं अभी खुद थोड़ा स्ट्रेस में हूँ तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। शुरू में उसे बुरा लगेगा लेकिन तुम्हें अपनी मेंटल पीस प्रोटेक्ट करनी है। दूसरे टाइप यानी कंपटीटर के लिए एक टेक्निक यूज होती है जिसे ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। यानी एक पत्थर की तरह बोरिंग बन जाओ, उन्हें अपनी लाइफ की डिटेल्स बताना बंद कर दो। जब वो तुम्हें प्रोवोक करें या ताना दें तो कोई रिएक्शन मत दो या अच्छा कहकर बात खत्म कर दो।
जब उन्हें तुमसे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। याद रखो, जेलिसी को तुम प्यार से ठीक नहीं कर सकते, वो उनका इंटरनल इशू है, तुम्हारा नहीं। और मैनिपुलेटर के साथ तुम्हें नो कहने की आदत डालनी होगी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि दोस्ती तोड़ना मुश्किल होता है, हमें लगता है कि हम बुरे बन जाएंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी सोच और तुम्हारी कामयाबी उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ तुम अपना वक्त गुजारते हो। अगर वो 5 लोग नेगेटिव, लेजी और जेलियस हैं, तो तुम चाहकर भी पॉजिटिव और सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जिम रोन का फेमस कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। जब तुम इन टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से फिल्टर करते हो, तभी तुम्हारे पास स्पेस बनती है उन नए पॉजिटिव लोगों के लिए जो वाकई तुम्हारी ग्रोथ देखना चाहते हैं। इसलिए अपने सर्कल का जायज़ा लो, देखो कौन तुम्हें एनर्जी देते हैं और कौन तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। ये फैसला शायद मुश्किल हो, लेकिन ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट साबित होगा, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ किसी भी दोस्त से ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए।